हेलो टेकीज़, वेलकम टू माय चैनल टेकीज़ चैट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर ये सारे फंक्शंस हम एक साथ करेंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज का वीडियो इन 3 चीज़ों तक रखते हैं: शॉर्टकट की फॉर डिलीट एंड फिल्टर, ट्रांसपोज एंड शॉर्टकट की फॉर सॉर्ट है। इसके लिए मैंने डेटा सेट ऑलरेडी रेडी रखा है। ये डेटा सेट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे पिंक करें। इस डेटा सेट में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एक स्टोर के डेटा की तरह। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, जिसमें आप कोड इसे एक स्टोर का कोड कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टोर किस लोकेशन पे है, उसकी कंट्री और उसका रीजन, जो कि इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक डेट, आइटम, सेल्स पर्सन, लिस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट। इन सारे डिटेल्स के साथ अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। एक बेसिक क्लीनिंग टेक्निक बताऊंगी इसके अंदर, जो छोटे डेटा सेट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस डेटा सेट को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाओगे कि इसमें कुछ ब्लैंक्स है। जैसे यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया और ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ना रीजन का डेटा है, ना डेट का है, ना आइटम का है, ना सेल्स पर्सन का है। तो इस डेटा से हम लोग बहुत ज़्यादा इंसाइट नहीं जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से हम लोग गिबरिश या डर्टी डेटा जिसे कहते हैं वो मान सकते हैं। तो इस डेटा को हम लोग हमारी शीट से डिलीट करेंगे ताकि हम आगे इसकी प्रोसेसिंग सही से कर पाए। अब इस चीज़ के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगी, जिससे आप इस चीज़ को बिना फ़िल्टर करे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये सारा डेटा सेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल एल से फ़िल्टर हटाए और फंक्शन F5 प्रेस किया। फंक्शन F5 आप विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स प्रेस करेंगे, एक साथ नहीं। तो जैसे कि आप विंडो देख सकते हैं जो पॉपअप हुआ है, इससे मैं थोड़ा यहाँ ले जाती हूँ। यहाँ पर आप स्पेशल का बटन देख सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि कमेंट्स है, अगर एक्सेल में कहीं कमेंट्स दिए होंगे यहाँ पर इस वाले सिलेक्टेड पोर्शन में, तो आप इस पे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। कॉन्स्टेंट फार्मूलाज, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट एज ऑफ नाउ हम प्रोसीड करेंगे ब्लैंक्स के साथ। यहाँ पर मैंने ब्लैंक्स को सिलेक्ट किया और प्रेस किया ओके। अब आप देखोगे ये यहाँ पर हमें एक्सेल ने, उस फॉर्मूले ने खुद ही वो ढूंढ के बता दिया है कि कहाँ कहाँ ब्लैंक्स है। पूरे डेटा सेट में जो हमने पोर्शन सिलेक्ट किया था उसमें यही ब्लैंक्स है, इसलिए बस यही 2 कॉलम सिलेक्ट होकर आए हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर डिलीट करूँगी। डिलीट करके शिफ्ट सेल्स अप, ताकि ये जो नीचे के रोज़ होंगे वो उस ब्लैंक स्पेस को फिल कर देंगे। इसको मैंने ओके किया, प्रेस किया और हमारा डेटा अब आगे प्रोसेसिंग के लिए रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस डेटा को सॉर्ट करना। अब इस डेटा को मैं सॉर्ट करूँगी एक्चुअल प्राइस के बेसिस पे। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। अब मैं इसे सॉर्ट करूँगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, ठीक है। इस डेटा को मैं सिलेक्ट किया, ऑल्ट एस टी प्रेस किया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने फ़िल्टर्स लगाए थे, ये सॉर्टिंग लगाई थी इसलिए ऐसे आ रहा है, बट जब आप इससे फर्स्ट टाइम इस डेटा सेट को सिलेक्ट करके करोगे तो ये इस टाइप का आपको विंडो दिखेगा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ऐड लेवल पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे चाहिए एक्चुअल प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग, क्योंकि ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैं इसे करूँगी सॉर्टिंग एक्चुअल प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट। और इसके साथ मैं एक और काम करूँगी, मैं इसमें लेवल अनदर लगाऊंगी, जिसमें आइटम का नाम के हिसाब से, आइटम के नाम के हिसाब से ये अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट होगा। अब इसमें इस वाले लॉजिक में चीज़ें कैसे चलती है, सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करेगा एक्चुअल प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे 990 और 1000 में से 990 पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट किया है। इसके बाद में ये सेकंड वाला आइटम वाला लॉजिक कब इम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है और एक एसी है, दोनों का प्राइस है 10,000 रुपीज़ फॉर एन एग्जाम्पल। तो दोनों का प्राइस सेम है, तो सबसे पहले ये एक क्राइटेरिया तो हो गया कि अब इन दोनों का प्राइस सेम है तो इन्हें कैसे आगे दिखाया जाए, तो तब ये वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा आइटम अल्फ़ाबेटिकली वाला। पहले ये दिखाएगा एसी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एसी रेफ्रिजरेटर से पहले आता है। इस तरीके से लॉजिक काम करता है,
ठीक है, अब मैंने इसे प्रेस किया ओके। आप देखोगे डेटा सॉर्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एक्चुअल प्राइस इसका। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि इसका लॉजिक इस तरीके से, जैसे ब्लेंडर, ये देखिए 22 मल्टीपल आइटम्स का था प्राइस, आयरन और ब्लेंडर दोनों का। बट ये आयरन का प्राइस 21 था, एक आयरन का 22 था, बीच में कहीं रिकॉर्ड होगा ब्लेंडर का। इसने ब्लेंडर को इन आयरन के बीच में डाल दिया, क्योंकि अल्फा इसने पहले चेक किया होगा कि आयरन का और ब्लेंडर का दोनों का 22 है। फिर इसने सॉर्ट किया इसे अल्फ़ाबेटिकली, इसीलिए ये ब्लेंडर आयरन के पहले आ गया। अब इस चीज़ में हम एक और चीज़ देख सकते हैं, हमारा तीसरा वाला एक्सेल फंक्शन जो कि है ट्रांसपोज़। तो ट्रांसपोज़ में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे रोज़ होंगे उसकी पोजीशन कॉलम्स में चेंज करेंगे और जो कॉलम्स होंगे उसकी पोजीशन रोज़ में चेंज करेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ये कॉलम देख सकते हैं सेल्स पर्सन। ये कॉलम इसमें हम लोगों को सेल्स पर्सन की डिटेल्स है और यहाँ पर ये है कि इस बंदे ने क्या सेल किया है। अगर हम इस चीज़ को फ़िल्टर करेंगे इस डेटा सेट में, तो जैसे इस बंदे ने इतनी सारी चीज़ें सेल की है, राइट? तो अगर अब मैं चाहती हूँ कि इस बंदे ने जो भी सेल किया है वो मुझे एक अलग से टेबल में दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी सेल्स पर्सन है इनका मुझे अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैं मैन्युअली तो ये कर नहीं सकती कि रॉबर्ट एनोर उठाया और यहाँ पर कंट्रोल सी करके कंट्रोल पेस्ट किया। ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाएगा और ये टीडियस टास्क है, मतलब बहुत एरर प्रोन चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नई शीट में ले जाकर इसे सिंपली, ये ट्रांसपोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इससे करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये कॉलम्स बन के आ गए। वैसे ये सिर्फ मैंने आपको ट्रांसपोज़ कैसे करते हैं इसी चीज़ के लिए बताया है। अगर आप इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से ट्राई करके देखना चाहते हैं तो इसमें से आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि रिडंडेंट डेटा है इसमें, जैसे अबू मोरे, जो इसके नाम से 2 एंट्रीज़ है, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो गई। तो आपको ये डुप्लीकेट डेटा भी डिलीट करना पड़ेगा। तो इस डेटा को डिलीट करके फिर आप इसका अलग से एक टेबल बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया है शॉर्टकट की फॉर फिल्टर एंड डिलीट रोज़। ये है शॉर्टकट की फॉर फिल्टर। और ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फंक्शन F5 यूज़ करके हम कैसे ब्लैंक सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे थे, वो चीज़। और ये चीज़ है शिफ्ट कंट्रोल एल, जो हम लोग डेटा सेलेक्ट करके विदाउट शिफ्ट कंट्रोल एल, ठीक है, दिस इज शिफ्ट कंट्रोल एल, आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हो और फ़िल्टर रिमूव करने के लिए भी शिफ्ट कंट्रोल एल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रांसपोज़। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, आप चाहे तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे पिवोट टेबल और ग्राफ क्रिएशन। ये दोनों चीज़ें पावर बीआई में भी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मूविंग डायरेक्टली टू पावर बीआई, अगर आप इसे एक्सेल से स्टार्ट करोगे आपके लिए चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा। लाइक पावर बीआई इज़ मोस्टली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक्सेल। जो आप कर सकते हो एक्सेल में वही चीज़ें आप पावर बीआई में कर सकते हो विद एडेड फंक्शनैलिटीज़। तो इस वीडियो को अब यहाँ तक ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ जिसमें हम कवर करेंगे पिवोट टेबल और ग्राफ क्रिएशन। मीनवाइल अगर आपका कोई फीडबैक है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।